हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो पहले आप अपने फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 14। This problem is based on sensitivity analysis. So data given in this question is X Limited is considering its new project with the following details. Initial capital cost is given rupee 400 lakhs. Annual unique sales are given 5 lakh units. Selling price per unit is 100. Variable cost per unit is 50. Fixed cost per annum is 50 lakhs. तो डाटा लैक्स में चल रहा है। इनिशियल कैपिटल कॉस्ट दे रखी है आपको, एनुअल सेल्स हैं, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अगर फैक्टर्स हैं डिस्काउंट रेट 6% एंड लाइफ होगा प्रोजेक्ट की 3 ईयर्स। तो इट मीन्स आपको डाटा मेंशन किया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन 0 टाइम पीरियड। तो दिस इज रुपीज 400 लैक्स। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट की 3 ईयर्स, डिस्काउंट रेट की 6%। So we have to calculate NPV of the project and we have to compute impact on the project's NPV considering 2.5% adverse variance means a change in each variable factor. So which variable is having maximum effects or most sensitive? को फैक्टर आपको दिए हैं वेरिएबल, जैसे इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है, सेल के यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट पर एनम है। को उन सब में आपको चेंज करना है। 2.5% एडवर्स है। एडवर्स का मतलब होता है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और जो सेल्स हैं हमारी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक एनपीवी क्या है आपकी। आपको सेल्स भी हैं, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। तो आप देखिए टैक्स रेट हमें मेंशन नहीं किया है, तो इट मीन्स डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका कैश इनफ्लो का फार्मूला बन जाएगा, तो क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू क्वांटिटी कर लीजिए आप टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो इनिशियली आप देखिए आपकी क्वांटिटी है, एनुअल यूनिक सेल्स हैं 5 लाख। तो फिगर्स हम शो कर रहे हैं, लैक्स में शो कर रहे हैं। 5 लाख इनटू सेलिंग प्राइस है आपका 100, वेरिएबल कॉस्ट है 50 माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट है आपकी 50 लाख। तो दिस इज 50 इंटू 5 250 माइनस 50, सो दिस इज 200 लैक्स। तो उसके बेस पर आपकी एनपीवी आ जाएगी नॉर्मल। सो एनपीवी विल बी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, दिस इज 200 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी। डिस्काउंट रेट है आपका 6% फॉर 3 ईयर माइनस इन्वेस्टमेंट इनटू 400 lakhs. So PV factor you can see at 6% for 3 years. तो आप देखेंगे एन्युटी फैक्टर है आपका 2.673। तो एनपीवी 200 इंटू 2.673 माइनस 400, दिस इज 134.60, so this is रुपीज इन लैक्स। अब हम मेजर करेंगे सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फैक्टर से। तो पहले नई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। So you can write what is our variable factor. लाइक सबसे पहले कैसे आप ले सकते हैं अवर इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है,
देन यू कैन टेक एनुअल यूनिट सेल्स, क्वांटिटी है आपकी, यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट्स। तो इनकी ओरिजिनल वैल्यूज हैं आपके पास, देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 400, तो लेट अस सी व्हाट विल बी न्यू वैल्यू। इन्वेस्टमेंट में आपने चेंज करना है 2.5% एडवर्स चेंज हो रहा है, इट मीन्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 400 प्लस 2.5%, 410 लाख। सेलिंग क्वांटिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, क्वांटिटी आपको मेंशन की है 5 लाख यूनिट्स, सो 5 माइनस 2.5%, 4.875। तो फिगर्स में ले रहा हूँ लैक्स में। सेलिंग प्राइस है आपके पास 100 रुपीज़, सो 100 रुपीज़ में से माइनस हो जाएगा 2.5%, तो दिस विल बी 97.5। वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 50। सेलिंग प्राइस हमारा बेनिफिट था, बेनिफिट रिड्यूस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 50 है, इसको प्लस करके 2.5%, 51.25। फिक्स कॉस्ट आपको ये रखनी है टोटल में, जिसे गिवन 50 लैक्स, ये भी इंक्रीज हो जाएंगी 50 प्लस 2.5%, 51.25। अब आप कैलकुलेट कीजिए सेलिंग जो कि चेंजेस हो रही हैं उसको कंसीडर करेंगे, बाकी रिमेनिंग फैक्टर सेम रहेंगे। तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट विल बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दैट विल बी सेलिंग प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 50, तो इस केस में सेम रहेगा 50। इसमें भी सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट सेम है 50, यहाँ सेलिंग प्राइस को चेंज हो गया है, माइनस कर दो 50, वेरिएबल कॉस्ट सेम है 47.50। इसमें सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई है, तो 100 माइनस 51.25, तो दिस इज 48.75, दिस इज 50। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी से, दिस विल बी अवर टोटल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी आपकी 5 लाख यूनिट्स है, तो इसमें 5 लाख यूनिट्स ही रहेंगे, जिसे 250। इसमें क्वांटिटी चेंज हो गई है आपकी को 4.875 इंटू 50, जिसे कि 243.75, जिसे 47.5 इंटू 5 लाख। इसमें क्वांटिटी सेम रहेगी 237.5, 48.75 इंटू 5, 243.75, यानी कि जो 5 इंटू जिसे ये 50, 250। इसमें से माइनस कीजिए आप फिक्स कॉस्ट, टैक्स है नहीं तो डेप्रिशिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है, ना ही प्लस करेंगे, तो यही आपका कैश इनफ्लो बन जाएगा पर एनम। फिक्स कॉस्ट देखिए आपकी चल रही है 50, सिर्फ यहाँ चेंज होगी आपकी, तो दिस वन इज 50, बैलेंस इज कैश इनफ्लो, so this is 50, this is 51.25, so we get a cash inflow 200, this is 193.75, 187.5, 193.75, so this is 250 minus 51.25, so 198.75। पीवी फैक्टर डिस्काउंट रेट सेम है 6%, सो पीवी फैक्टर इज सेम 2.673, तो मल्टीप्लाई कीजिए कैश इनफ्लो को, यू विल गेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, so this is 2.673 into 200, this is 534.60, so into 193.75, so total present value 517.894 into 187.5, so this is 501.1875, so this is also same 517.894 into 198.75, so this is 531.26। इसमें से आप माइनस कीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट फर्स्ट केस में चेंज हो रही है आपकी 410, रिमेनिंग में सेम रहेगी 400। So then you get NPV. So this is your NPV 124.60, 117.894, this is 101.1875, 117.894, 131.26। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने परसेंट चेंज आ रहा है आपकी एनपीवी में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एनपीवी विच इज 134.60। तो लेके से व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन एनपीवी, तो इसका फार्मूला है जितना चेंज आ रहा है आपका एनपीवी में उसको आप डिवाइड कीजिए ओरिजिनल एनपीवी टाइम्स 100। तो फर्स्ट केस में देखिए आपकी एनपीवी 134, नाउ की 124.6, इसमें 10 का चेंज आ रहा है। तो फर्स्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ जितना चेंज है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 134.60 इंटू 100। तो ये आपकी जो एनपीवी है फॉल कर रही है, चेंज मीन्स दिस इज परसेंटेज फॉल, डिवाइडेड 134.6, so this is coming -7.43%। सेकंड में आप चेक कीजिए कितना चेंज है 134.6 माइनस कर लीजिए 117.894, 16.706 डिवाइडेड बाय 134.6 इंटू 100, 134.6 इंटू 100 जिसे 12.41%, जिसे परसेंटेज फॉल इन एनपीवी। तो नेक्स्ट केस में है 101 है, तो उसमें चेंज आ रहा है आपका 134.6 माइनस 101.1875, तो डिवाइडेड बाय 134.6 इंटू 100 जिसे जो कमिंग -24.82%। वेरिएबल कॉस्ट में आपकी एनपीवी 117 सेम ही है जो सेकंड केस का, इट मीन दिस इज आल्सो -12.41%। और लास्ट केस में आपका चेंज आ रहा है 134.6 माइनस 131.26, चेंज है आपका 3.34 अपॉन 134.6 इंटू 100, जिसे कमिंग -2.48%। इसमें सभी फैक्टर में चेंज हमने लिया है 2.5%, और जिस फैक्टर में आपका सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा है एनपीवी में, मीन सबसे ज़्यादा फॉल हो रही है, दैट विल बी मोस्ट सेंसिटिव। तो सबसे ज़्यादा फॉल हो रहा है आपका ड्यू टू चेंज इन सेलिंग प्राइस। तो देयरफॉर आंसर इज सेलिंग प्राइस इज मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। तो इट मीन्स कि जब 2.5% चेंज आएगा सेलिंग प्राइस में, ये हमारी एनपीवी को सबसे ज़्यादा रिड्यूस करेगा, तो ये हमारा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर माना जाएगा। तो दिस वाज गुड क्वेश्चन। So next let us see problem number 15. So in this question you can see data given is, so Air Asia Limited wants to take advantage of a new government scheme of connecting smaller towns and wants to purchase one so turboprop airplane at a cost of ₹5 crores। इसमें हमारी एक गवर्नमेंट स्कीम है कि स्मॉलर टाउन को हमने कवर करना है और उसके लिए हम एक एयरप्लेन परचेज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट है 5 करोड़ से। तो इट मीन्स इनिशियल जो कॉस्ट आपको दी है इन्वेस्टमेंट, तो उसको हम लिख लेते हैं लैक्स में, ₹500 लैक्स, एंड दिस इज अवर एयरप्लेन। So it has obtained permission to fly on 4 sectors. The cost of the capital is 16% and the company depreciates its assets over a period of 25 years on a straight line basis। तो डिस्काउंट रेट आपको दिया है 16%, पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 25 ईयर की लाइफ के बेस पर, तो इतनी पर एनम बन जाएगी 500 लैक्स अपॉन 25, तो दिस विल बी ₹20 लाख per annum। So currently it is operating a 30% tax regime and the new government scheme will enjoy 100% tax holiday for first 3 years। तो पहले 3 साल टैक्स हॉलीडे है, इट मीन्स 1 to 3 ईयर देयर इज नो टैक्स,
and after that then tax rate will be 30%. It means from 4th year onwards. Company has provided the following estimates of its cost and revenue. Passenger capacity है aircraft की 60 passenger, but expected operational capacity है 80%, and per aircraft number of trips on a daily basis जिसे 4 trips. फिर आपको एक्सपेंसिव दे रखे हैं और कुछ इनकम है. एवरेज रियलाइजेशन आपको जो फीस मिलेगी एयरक्राफ्ट से वो पर पैसेंजर है 2000. एनुअल कॉस्ट है मैन पावर की 250 lakhs. एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेज हैं फिक्स पर डे 10,000. एनुअल रिपेयरिंग मेंटेनेंस है 500 lakhs. डेली ऑपरेटिंग चार्जेज आर 75,000. कॉस्ट विद एक्सेप्शन ऑफ एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेज वो फिक्स रहेंगे आपके, बट वो अदर कॉस्ट हैं वो 10% इंक्रीज होंगी ऑन ईयर ऑन ईयर, एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी विल गो अप टू 90% फ्रॉम 3 ईयर. जो कैपेसिटी है एयरक्राफ्ट की 80% है, पर थर्ड ईयर से ये 90% हो जाएगी. सर्टेनिटी ऑफ अचीविंग अ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो इन द फर्स्ट 5 ईयर. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर आपको दिए हैं पहले 5 सालों के. पीवी फैक्टर्स आपको दिए हैं 16% पर. कंपनी वांट्स टू रिकवर इस इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट विदिन 5 ईयर. कंपनी का टारगेट है कि हमने 5 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है. इट मीन्स हम लेंगे जो रिक्वायर्ड लाइफ है दैट विल बी 5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना है. एडवाइज फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एज्यूमिंग एयरक्राफ्ट ऑपरेट्स ऑन ऑल 365 डेज इन ए ईयर. पूरे साल के दिन है 365. तो पहले देखें हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है इसमें. इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं. लेट अस ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट. तो रुपीज़ हम ले लेते हैं लैक्स में, और 5 ईयर के बेस पर आपने प्रोजेक्शंस करनी है. सो 1 2 3 4 एंड 5. तो लेट अस सी व्हाट इज रेवेन्यू. यहाँ देखो पहले 2 साल 80% कैपेसिटी पर आपने काम करना है, तो आपका रेवेन्यू बन जाएगा. नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं आपके 60. इट मीन्स जिसकी कमिंग 60 इंटू 80%, और 4 ट्रिप्स हैं आपके पर डे, 365 डेज हैं, और रेवेन्यू है आपका 2000 पर. तो ये मैं मेंशन कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए. तो दिस इज बिकमिंग 48 इंटू 4 इंटू 365 इंटू 2000. ये लैक्स में हमारा बन रहा है 1401.6. सेकंड ईयर आल्सो 1401.60. किसी की लैक्स. थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में आपकी बस कैपेसिटी जो है वो 90% हो जाएगी. यानी कि एक 60 पैसेंजर्स इंटू 90% कैपेसिटी, 4 ट्रिप्स हैं आपकी, 365 डेज हैं, और 2000 आपका रेवेन्यू है पर पैसेंजर. जिसकी कमिंग 54 इंटू 4 इंटू 365 इंटू 2000. तो जिसमें जो कमिंग हुई 1576.80 1576.80 1576.80. इसमें से माइनस करके अब हमारी जो कॉस्ट्स हैं, तो इसमें एक एक्सपेंसेस है जो हमारे सेम रहेंगे, विच इज गिवन को भी एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जेज. तो फर्स्ट लेट अस टेक हैंडलिंग. ये आपके फिक्स हैं, ये आपको दिए हैं एयरपोर्ट हैंडलिंग चार्जिंग फिक्स पर डे 10,000 है पर डे. तो उसमें बन जाएंगे 10,000 इंटू 365 डेज से मल्टीप्लाई कीजिए. तो दिस इज कमिंग टू बी 36,50,000. तो लैक्स में चल रहे हैं फिगर 36.50. ये आपकी कॉन्स्टेंट रहेंगे. बाकी जो अदर एक्सपेंसिव हैं वो सब इंक्रीज होंगे 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस. तो नेक्स्ट लेट अस टेक एनुअल कॉस्ट फॉर मैन पावर. ये आपको दिए है 250 lakhs मैन पावर कॉस्ट. इट मीन्स फर्स्ट ईयर में है 250, यानी कि इंक्रीज बाई 10% 275. यानी 275 प्लस 10% 302.50 प्लस 10%
332.75 प्लस 10%, 336.025. So then we have annual repair and maintenance. ये आपको दिए 500 lakhs repairs and maintenance. तो फर्स्ट ईयर के लिए 500, ये भी 10% इंक्रीज हो जाएंगे आपके 550. देन इट विल 605 प्लस 10%, 665.50 प्लस 10%, 732.050. फाइनली ये फिर आपकी डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं 75,000 इनटू कर लीजिए 365, जिस इज कमिंग टू 273.75 लाख. दिस इज डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट्स. तो फर्स्ट ईयर में आपकी 273.75 प्लस कर लीजिए 10%, 301.125 प्लस 10%, 331.2375 प्लस 10%, जिस इज 364.36125 प्लस 10%, जिस इज कमिंग 400.79737. अब आप रेवेन्यू में से ये सारी कॉस्ट माइनस कीजिए जिसमें, so we get profit before depreciation. So let us see what is profit before depreciation. और आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन भी माइनस कर रखे हैं. So we get total operating cost. Now let us add depreciation is 20 lakhs. जिसमें देखिए सेम every year. So then you get PBT, profit before tax. You can see PBT is coming to 321.25 lakhs. So then it is 218.975, then 281.5625. So next is our 157.68875. यानी कि 21.42762. तो ये हमने राउंड ऑफ कर लिए. तो इसमें से टैक्स माइनस कीजिए. तो टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. तो पहले 3 साल को है आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड, इसमें कोई टैक्स नहीं आएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा. सो देन यू गेट पैक. सो वी आर गेटिंग पैक, और उसी में आप डेप्रिसिएशन को एड बैक कर लीजिए. तो जिसे कमिंग कैश इनफ्लो. तो इसमें देखिए पैक आपका सेम है 321.25, 218.975, 281.5625. अब आप टैक्स माइनस कीजिए इसमें से. तो जिसे जो कमिंग को भी 110.38212, 14.99993. इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कीजिए विच इज सेम एवरी ईयर 20 lakhs. So this will get cash inflow 341.25, 238.975. This is 301.5625. So 130.38212. This is 34.99993. So now we can calculate NPV. Next is calculation of NPV. उसके लिए आप मेंशन कीजिए ईयर.
तो 1 2 3 4 5 कैश इनफ्लोस हैं, रुपीज़ आपके लैक्स में चल रहे हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, डिस्काउंट रेट है आपका 16%। कैश इनफ्लोस आपने कैलकुलेट किए हैं 341.25, 238.975, 301.5625, 130.38212, यानी 34.99993। इनको मल्टीप्लाई करके हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर आपको दिए हैं 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.9, यानी कि 0.75, 0.7 यानी कि 0.7 एंड मल्टीप्लाई पे जो पीवी फैक्टर है कि 16%। तो पीवी फैक्टर है जो 0.862, 0.743, 0.641, 552, 0.476। अब हम मल्टीप्लाई कीजिए कैश इनफ्लो इंटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, so this will get to total present value of a certain cash inflow. So now we get to total present value of a certain cash inflow. ये आपके रुपये चल रहे हैं लैक्स में, तो दिस टोटल प्रेजेंट वैल्यू वी आर गेटिंग 602.21515। और लेस कीजिए आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एयरप्लेन एक वैल्यू 500 लैक्स, बैलेंस कीजिए वैल्यू सर्टेन एनपीवी, इसको हम कहते हैं रिस्क एडजस्टेड एनपीवी, तो दिस इज 102.21515 रुपीज़ हैं आपके लैक्स में। तो सिंस इट इज पॉजिटिव, तो वी मे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन में मेन कैश इनफ्लोस आपने किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं। टैक्स हॉलीडे पीरियड था 3 साल का, डेप्रेशन 5 आपने 25 ईयर में कैलकुलेट करी, पर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई सिर्फ 5 साल में। तो दिस वाज योर गुड पॉइंट। उस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की, कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस की। फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।